हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर सेपरेशन एंड सब्सटेंसेस। एक क्लासिस का एनसीईआरटी का चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कैसे हर एक चीज़ अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे सॉइल, लिक्विड, गैस है, तीनों अलग अलग होते हैं और कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये मेल्ट होते हैं हर एक सीजन में, ये सारी चीज़ इसमें हम देखेंगे। पहले देखते हैं बेसिक्स इसमें क्या है, कुछ डिफिनीशन। अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। मतलब जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर मतलब होता है कि कई सारी चीज़ों का मतलब मिलन, मिश्रण एक तरह से कह सकते हैं। तो दो या दो से चीज़ों को अगर अधिक को मिला दें तो उसको मिक्सर बोलेंगे। द प्योर सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन अ मिक्सर आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ मिक्सर या कंस्टिट्यूएंट। मतलब कि एक तरह से भाग बोल सकते हैं। जो मिक्सर होता है उसमें जो कई सारी चीज़ें रहती हैं उनको हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सर बोलते हैं। कंपोनेंट मतलब होता है एक तरह से पार्ट या भाग, या कंस्टिट्यूएंट बोल सकते हैं उसको मिक्सर को। जैसे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। जैसे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें कई सारे गैसेस होती हैं, तो एक तरह का मिक्सर है एयर, इसमें कई सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक गैस उसमें प्रेजेंट रहती हैं। तो एक तरह का बढ़िया एग्जांपल है मिक्सर का। मोस्ट ऑफ थिंग्स विच वी यूज़ इन आवर डेली टू डे लाइफ आर मिक्सर। जो भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो एक तरह का मिक्सर ही होता है, जिसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एयर हमारा पहला एग्जांपल है, वाटर ऑफ हर, जैसे सी का भी देख लें या ओशियन का भी वाटर देख लें तो उसमें भी मिक्सर है, सॉल्ट है, या कई सारी चीज़ें उसमें मिक्स है। जैसे रॉक सॉल्ट हो गया, मिल्क, दूध हो गया, उसमें भी कई सारे प्रोटीन, विटामिन वगैरह रहते हैं। टी, उसमें पानी रहता है, शुगर रहता है, चीनी रहता है, ये सब सारी चीज़ें उसमें मिक्स रहती हैं। तो एक तरह का मिक्सर है। कॉफ़ी भी क्या है, एक तरह का मिक्सर है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ कप ऑफ टी इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपोनेंट सच एज वाटर, शुगर, टी लीव्स एंड मिल्क। जो चाय रहता है वो भी एक तरह का क्या मिक्सचर ही है, जिसमें से वाटर, पानी रहता है, चीनी रहता है, चाय पत्ती रहती है, दूध रहता है। तो सारी चीज़ें मिला क्या मिलता है, मिक्सचर। मिक्सचर इसी को कहते हैं जिसमें कई सारी चीज़ें मिली हुई हों। नेक्स्ट पॉइंट है, अब मिक्सर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो मिक्सर होता है, मिश्रण जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है। मतलब इस तरह का जो पेन है ये सॉलिड है, तो ये भी एक तरह का मिक्सर ही है। तो सॉलिड वही कह रहा है कि मिक्सर जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तरल या हवा। सॉइल इज ए सॉलिड मिक्सचर। जो सॉइल है, खेत की मिट्टी जो होती है, वो भी एक तरह का मिक्सचर है। मिल्क इज ए लिक्विड मिक्सचर है और एयर क्या है, गैसेस मिक्सचर है। तीनों का एग्जाम्पल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रीजन फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट। किस वजह से हम सेपरेट करते हैं। सेपरेशन मतलब होता है अलग करना, विभाजन करना। तो क्यों हम मतलब अलग अलग चीज़ों को रखते हैं। टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट, मतलब कि बेफालतू की चीज़ों को हटा कर रखना। जैसे जो दाल होता है, जो चावल होते हैं, उसको बनाने से पहले जो उसमें इकड़ी वगैरह होता है, मतलब उसमें जो मिक्सर होता है उसको हम किनारे कर देते हैं ताकि हम साफ़ सुथरा खाना खा सकें। तो रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट मतलब बेकार की चीज़ों को हटाने के लिए सेपरेशन करते हैं। टू रिमूव अ हार्मफुल कंपोनेंट, मतलब कि जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको हटाने के लिए हम सेपरेशन करते हैं। टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस, मतलब जिससे जो हम यूज़ करने वाले हैं उसका हम प्योर चीज़ यूज़ करें। ठीक है, जैसे जो चावल बना रहे हैं हम, उसका प्योर चावल यूज़ में और कुछ ना हो। ठीक है, उसमें स्टोन वगैरह ना हो। टू ऑब्टेन अ यूज़फुल कंपोनेंट, जाहिर सी बात है अगर उसको सेपरेट करेंगे तो यूज़फुल कंपोनेंट ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारा नोट है, वी सेपरेट द पेट्रोलियम मिक्सचर टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल। जो पेट्रोलियम जो डीजल होता है या पेट्रोल होता है, जब भराने जाते हैं हम पेट्रोल पंप पे, तो वो भी एक तरह का मिक्सचर ही होता है जो रिफाइनरी से आया होता है अलग अलग करके। जब मिलता है तो पेट्रोलियम के फॉर्म में मिलता है, जिसमें से हम क्या सेपरेट करते हैं। केरोसिन भी उसमें से अलग करते हैं, पेट्रोलियम में से, फिर पेट्रोल को अलग करते हैं, फिर डीजल को अलग करते हैं। तीनों अलग अलग हमारे लिए काम आता है, तो तीनों को मिला दें तो ये पेट्रोलियम कहलाएगा, जो कि एक तरह का क्या है, मिक्सचर है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं मिक्सर के जो कि इंपॉर्टेंट है। 10 मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर। कुछ मतलब मेथड्स हैं जिसमें 10 मेथड हैं जो सेपरेटिंग के लिए काम आते हैं, मतलब सेपरेशन में काम आते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है जो सेपरेशन के लिए काम आता है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब होता है कि, देखते हैं डिफिनीशन पहले। थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस इन विच स्टॉक, स्टॉक मतलब है डंठल, जिससे जो गेहूँ या धान होते हैं उसका जो डंठल होता है, जैसे मान लीजिए पेन है, यहाँ पे जो वीट होंगे या उसका जो ये रॉड होता है पतला सा, उसी को हम स्टॉक कहते हैं। Wheat, stalk of wheat, a paddy, etc. are beaten to separate grains from the stalk and from the chaff that covers the grain. मतलब थ्रेसिंग जो होता है, वीट, जो गांव के बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि कैसे जो वीट रहता है या राइस रहता है, पैडी का जो
डंठल कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में स्टॉक कहते हैं, उसको पीटते हैं लकड़ी पे या ज़मीन पे या ट्रैक्टर से उसको पीटते हैं, अलग कर थ्रेसिंग मतलब उसको सेपरेट करते हैं। किसके लिए? ग्रेन को ऑब्टेन करने के लिए, जो उसमें दाना रहते हैं चावल और गेहूँ के, उसको पाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये मतलब थ्रेसिंग जो होता है, थ्रेसिंग बस पैडी और वीट को निकालने के लिए, उसके ग्रेन्स को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं थ्रेसिंग का मेथड। तो वही कह रहा है डिफिनीशन में कि थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस इन विच स्टॉक, किसका स्टॉक? वीट और पैडी का। बीट मतलब पीटा जाता है सेपरेट करने के लिए ग्रेन को, सेपरेट मतलब अलग करने के लिए ग्रेन को स्टॉक से, डेट कवर्स द ग्रेन, जो ग्रेन को कवर किए रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने भी कहा कि जो थ्रेसिंग है वो ट्रैक्टर से भी होता है, तो लिखा भी है थ्रेसिंग इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ कैटल सच एज बुलक एंड ट्रैक्टर। जो बुलक मतलब बुलक जो होता है वो 2 बैल और गाड़ी होता है उसको खींचते हैं, तो उसी को बुलक कहते हैं। ट्रैक्टर से आप देखा ही है। तो ये दोनों का यूज़ करके थ्रेसिंग मतलब निकालते हैं, उसको दाने को, पैडी या वीट के दाने को या ग्रेन्स को निकालते हैं थ्रेसिंग का यूज़ करके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड जो मेथड है वो है विनोइंग। विनोइंग एक तरह का मेथड है जिसके जो ग्रेन्स रहता है उस बीटन थ्रेसिंग के बाद फिर विनोइंग का प्रोसेस आता है उसको साफ़ करने के लिए। तो इसमें क्या होता है? विनोइंग इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड। विनोइंग एक ऐसा मेथड है जिसके ग्रेन्स को हस्क से, हस्क होता है भूसी, जो चावल दाना होता है, जो ग्रेन्स होते हैं उसके बाहर वाला जो पार्ट रहता है उसी को हम हस्क कहते हैं। फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा जब चलता है तो उसके सामने ऐसे करके उसको निकालते हैं। ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। नेक्स्ट इस पॉइंट है विनोइंग का। द मेथड ऑफ विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन लाइक वीट, राइस एक्सेट्रा। जो विनोइंग है फिगर में दिख रहा होगा, तो इस तरीके से हम उसको निकालते हैं, किसको? ग्रेन्स को। किससे? वीट या राइस के स्टॉक से। स्टॉक मतलब उसका डंठल। तो विनोइंग जो है किसके बाद आता है? थ्रेसिंग के बाद। ये पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज ज़रूरी है। पहले थ्रेसिंग होता है, ठीक है, उसको बीट करके निकाला जाता है ग्रेन्स को, फिर ग्रेन्स को हस्क से निकाला जाता है। किस प्रोसेस से? विनोइंग के प्रोसेस से। वी कैन नॉट सेपरेट स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स फ्रॉम विनोइंग बिकॉज स्टोन पार्टिकल्स आर क्वाइट हैवी। मतलब देखिए, पहले थ्रेसिंग किए फिर विनोइंग की, विनोइंग करने के बाद हमें क्या मिला? ग्रेन्स मिला। फिर ग्रेन्स के साथ कुछ स्टोन्स भी आ जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम फिर नेक्स्ट प्रोसेस लेंगे, क्योंकि विनोइंग में ये स्टोन्स नहीं निकल सकते क्योंकि स्टोन थोड़ा हैवी होते हैं हल्का सा, तो ये अलग प्रोसेस हो जाएगा। तो पहले थ्रेसिंग में मैंने क्या किया कि स्टॉक से जो डंठल है उससे मैंने ग्रेन निकाला, फिर विनोइंग से ग्रेन को साफ़ किया, फिर उसमें जो स्टोन पार्टिकल फिर उसको निकालने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे लेंगे जो कि है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है देखते हैं। हैंड पिकिंग मीन्स टू टेक आउट बाई हैंड, मतलब जो स्टोन्स होंगे उसमें, जो ग्रेन्स में स्टोन होंगे वो हैंड पिकिंग मतलब हाथ से निकाले जाएंगे बारी बारी। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज यूजली यूज टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंस। वही स्टोन जो है जो बेफालतू के होते हैं उनको हाथ से निकाला जाता है क्योंकि उससे निकालने के लिए मशीन नहीं आते हैं। सच एज स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन फ्रॉम वीट, राइस एंड पल्स। इन तीनों से, वीट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल और पल्स मतलब दाल। तीनों का जो मेथड है वो ग्रेन मतलब थ्रेसिंग के बाद विनोइंग की बात, कौन सा मेथड आता है? हैंड पिकिंग। ये टॉपिक वाइज ज़रूरी है, अगर इधर उधर लिखेंगे तो गलती हो सकता है। तो टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज आंसर लिखना रहेगा एग्जाम में। तो हैंड पिकिंग क्या है? हैंड मतलब होता है ये हाथ से निकालना, पिकिंग मतलब छाटना उसको, स्टोन को, जो छोटे छोटे स्टोन रहते हैं ग्रेन में उसी को निकालने को हैंड पिकिंग कहते हैं। तो ये डिफिनीशन हो गया। और ये किससे निकालते हैं? तो वीट, राइस और पल्स से। नेक्स्ट आता है हमारा सीविंग। सीविंग मतलब होता है हिंदी में कहे तो झाड़ना, एक तरह से साफ करना। इसका देखते हैं पॉइंट। सीविंग इज यूज टू सेपरेट दो सॉलिड मिक्सर्स विच हैव कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइजेस। सीविंग मतलब होता है, सिंपल सी बात है, झाड़ना होता है या साफ़ करना। तो ये उस चीज़ों को मतलब सेपरेट मतलब अलग करना, तो ये उस सॉलिड मिक्सर को हम अलग करेंगे जो थोड़ा अलग अलग साइजेस के होंगे, मतलब कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ मीडियम साइज़ के होंगे, तो उनको अलग करने के लिए हम सीविंग का यूज़ करते हैं। हैंड पिकिंग तक आपको टॉपिक वाइज लिखना है, यहाँ से ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से थ्रेसिंग, विनोइंग और हैंड पिकिंग ये तीनों ज़रूरी है, टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज भी। नेक्स्ट मतलब सीविंग जो है किस लिए आया था? सॉलिड पार्टिकल्स जो अलग अलग साइजेस की होती हैं, ठीक है, उसको निकालने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए हम सीविंग का यूज़ करते हैं। सीविंग का नेक्स्ट पॉइंट है सेविंग ऑफ फ्लोर। फ्लोर में होता है आटा। टू सेपरेट व्हीट ब्रान टू ऑब्टेन फाइन फ्लोर फॉर मेकिंग चपाती। चपाती में तो एक तरह का रोटी। सीविंग जो है क्या करते हैं, किसके लिए? मतलब जो आटा होता है हमारा उसके अंदर व्हीट या ब्रान होता है, ठीक है, उसको ब्रान को निकालने के लिए हम सीविंग का यूज़ करते हैं, ऐसे झाड़ते हैं। फिगर में आपको दिख रहा होगा कि कैसे हम अलग करते हैं उसको। तो सेविंग ऑफ फ्लोर टू सेपरेट
सीविंग मतलब झाड़ना किसको, आटे को, क्या अलग करने के लिए, ब्रान जो गाय वगैरह खाती हैं या इंसान भी मतलब खाया जाता है, अच्छा होता है, प्रोटीन उसमें होता है। टू ऑब्टेन फाइन फ्लोर फॉर मेकिंग चपातीज, अच्छे आटे के लिए ताकि अच्छे चपाती बन सकें मुलायमदार। नेक्स्ट नोट है सेविंग ऑफ व्हीट फ्लोर इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ, मतलब जो हम ब्रान अभी निकाल रहे थे उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है तो उसको निकालना नहीं चाहिए, ऐसा साइंस का मानना है। बिकॉज ड्यूरिंग सीविंग द यूजफुल रफेज इज़ लॉस्ट फ्रॉम द फ्लोर, जब हम सीविंग करते हैं, जब उसको झाड़ते हैं तो जो यूजफुल रफेज रहते हैं, सब रफेज एक तरह का मतलब विटामिन प्रोटीन वगैरह होते हैं उसमें, तो वो सारे किनारे मतलब हट जाते हैं, तो बस क्या बनता है, एक चपाती रह जाती है जो उसमें कुछ ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है। तो व्हीट ब्रान को निकालना नहीं चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज फाइन सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर पार्टिकल्स बाय सीविंग, मतलब अच्छे स्टोन भी, मतलब बड़े स्टोन भी हम सीविंग से निकाल सकते हैं झाड़ कर। जैसे हम आटा चालें उसमें कुछ स्टोन वगैरह है तो वो भी हम निकाल सकते हैं उस सेविंग मेथड से। बाकी और मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे हैंड बैगिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेविंग के द्वारा भी निकाला जा सकता है, वही कह रहा है। द कैस्यू नट होता है जब काजू होता है। कैस्यू नट ऑफ डिफरेंट साइजेस आर सेपरेटेड इन फैक्ट्रीज बाय द प्रोसेस ऑफ सेविंग, जो काजू वगैरह होता है वो भी अलग अलग साइजेस के होते हैं, देखते होंगे हर काजू का जो पैकेट होता है अलग अलग रेट से होता है, तो क्या होता है सीविंग की वजह से, जो बहुत अच्छी तरह से सीविंग हुआ रहेगा तो और महंगा मिलेगा, जो कम सीविंग हुआ रहेगा, जो कम झाड़ा हो, जो कम सेपरेशन होगा वो थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो वही कह रहा है कि जो फैक्ट्रीज में काजू को अलग करते हैं उन मिक्सर से, उसको हम सीविंग के द्वारा ही करते हैं फैक्ट्रीज में। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक से मतलब है कि जिसमें आयरन वगैरह हो, लोहा जिसे कहते हैं, तो ये हर चीज़ में लोहा नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आयरन वगैरह होती है, तो उसको मैग्नेटिक सेपरेशन से हम अलग करेंगे। जैसे फिगर में आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग अ मैग्नेट। मैग्नेटिक मतलब होता है ये क्या, मैग्नेट मतलब चुंबक एक तरह से, ठीक है। तो चुंबक का किस में इस्तेमाल करेंगे, अब स्टोन वगैरह तो निकाल नहीं सकते चुंबक से या मैग्नेट से, आयरन वगैरह ही निकालेंगे, तो उसका यूज़ हम करते हैं मैग्नेट को आयरन को निकालने के लिए, तो उसको मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। इसका डिफिनीशन है वी नो दैट आयरन इज अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, वही चीज़ कह रहा है जो मैंने बताया कि आयरन क्या करता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयरन यूज टू सेपरेट इट फ्रॉम मिक्सर, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम मिक्सर को अलग करेंगे, इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। सब मतलब कि चुंबक से अलग अलग करना मिक्सर को। जो एग्जांपल है एक मिक्सर ऑफ आयरन फिलिंग मतलब कि आयरन के टुकड़े, लोहे के टुकड़े छोटे छोटे, एंड सल्फर पाउडर है, ठीक है, कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग अ मैग्नेट, मतलब एक मिक्सर है जिसमें क्या है, आयरन के टुकड़े हैं और सल्फर मिक्स है। अब दोनों को अलग करना है तो हम एक मैग्नेट लेंगे, एक चुंबक लेंगे और उसमें अच्छी तरह से मिक्सर को अलग कर देंगे, तो काफ़ी आसानी से अलग हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, जितने भी आयरन रहेंगे उसमें सारे के सारे आयरन निकल जाएंगे, सारे के सारे लोहा जो रहेगा निकल जाएगा। अब फैक्ट्री में भी यही रूल चलता है, जैसे कि इन फैक्ट्रीज स्क्रैप आयरन, मतलब रद्दी वाला जो आयरन होता है, जो मिक्सर होते हैं कई सारे टूटे फूटे आयरन होते हैं, इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट फीडेड टू अ क्रेन। जो बड़े बड़े जो रद्दी वाले आते हैं उसमें भी लोग आयरन बेचते हैं, जो टूटे फूटे लोहे पुरान लोहा रहता है उसको लोग बेच देते हैं। तो जब वो फैक्ट्री में जाता है तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि बहुत बड़ा सा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं, मतलब बहुत बड़ा एक चुम्बक ले लेते हैं काफ़ी बड़े साइज़ का, और जितने भी आयरन रहते हैं उस क्रेन में जाके चिपक जाते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी आसानी से क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है फैक्ट्रीज़ में, जिसकी वजह से फिर नए आयरन बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम अलग करते हैं। सारा चैप्टर इसी पे है, सेपरेशन पे, कि कैसे अलग अलग मेथड से हम यूज़ करके सेपरेशन कर सकते हैं मिक्सर का। नेक्स्ट आता है वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टर्म्स। हमें आगे बढ़ने से पहले इन टर्म्स को जानना चाहिए। क्या है, सेडिमेंट, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। जैसे द सॉलिड मैटर विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंट। जैसे कोई हम सोल्यूशन लिए या कुछ सॉल्वेंट लिए और हम पानी में मिक्स किए, ठीक है, मिक्स करने के बाद वो नीचे जब बैठ जाता है, जैसे हम पानी ले लें, साफ पानी और धूल ले लें, ठीक है, जब पानी और धूल को मिलाएंगे तो कुछ टाइम बाद 1-2 मिनट बाद क्या होगा, जो धूल होगा सारा नीचे बैठ जाएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेडिमेंटेशन, जो नीचे बैठ जाएगा उसको सेडिमेंट कहेंगे। द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मैटर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और बैठने को, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। जो बालू है, जो सॉइल है, जब पानी में जाके नीचे बैठेगा तो जो बैठ रहा है उसको सेडिमेंटेशन सेडिमेंट कहेंगे, और पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन आता है, जो तीसरा है। द पोरिंग आउट ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। मतलब जो
सॉइल था, जो मिट्टी था, जो नीचे जाके बैठ गया था उस ग्लास में, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए सारा पानी जो फ्रेश है उस सारे फ्रेश पानी को निकाल लेना किसी दूसरे वेसल में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। पहले हम क्या किए, एक गिलास लिए जिसमें पानी था और सॉइल मिला दिए, कुछ टाइम बाद सॉइल नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, उस सॉइल जो बैठ जाएगा नीचे उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट, और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। फिर जो सॉइल बैठ गया है नीचे उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए उस पूरे फ्रेश पानी को हम निकाल लेंगे दूसरे वेसल में या दूसरे ग्लास में, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिकेंटेशन। तो ये तीनों था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो मेथड है 6 वाला वो यही है डिकेंटेशन, कि कैसे डिकेंटेशन करते हैं। देखते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड कैन बी सेपरेट बाय डिकेंटेशन। मतलब कुछ लिक्विड होते हैं जैसे हम कुछ डिजॉल्व कर रहे हैं, वही चीज़ ले लेते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था धूल और वाटर का, पानी का, तो उसको अलग करने के लिए हम डिकेंटेशन का यूज़ करेंगे। तो सॉलिड पार्टिकल्स उस लिक्विड से निकालने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे? डिकेंटेशन का। जैसे एग्जांपल है अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मतलब मिट्टी और पानी का जब हम लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है राइस एंड पल्स आर ऑलवेज वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जो राइस होते हैं, जो चावल होते हैं, जो दाल होता है, राइस मतलब चावल और पल्स मतलब दाल जो होते हैं, उनको हमेशा पकाने से पहले क्या करते हैं हम लोग? धोते हैं। तो भी एक तरह का क्या है? डिकेंटेशन है। जो पल्स या दाल आता है नीचे बैठ जाता है बर्तन में, और जो ऊपर वाला पानी आता है हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो भी एक तरह का क्या है? डिकेंटेशन है। वही तो कर रहे हैं, बिना डिस्टर्ब किए हुए दाल या राइस को हम ऊपर वाला पानी को हटा दे रहे हैं, तो इसी को हम डिकेंटेशन बोलेंगे। वही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको देना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ओनली व्हेन द सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन द लिक्विड। ये जो डिकेंटेशन का प्रोसेस है हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में डिजॉल्व ना हो रहे हों, ठीक है। अब जैसे हम कहने का मतलब है कि एक साथ नमक लिए और पानी लिए, दोनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से मिल जाएगा, तो वो प्रोसेस डिकेंटेशन में नहीं आएगा। डिकेंटेशन में बस वही प्रोसेस आएगा जो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो रहे हों, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर का या राइस एंड पल्स का। तो ये सारे जो प्रोसेस होंगे 3, ये डिकेंटेशन में आएंगे, ठीक है। तो वही इसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेथड ऑफ डिकेंटेशन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मतलब लिक्विड वही होता है जो डिजॉल्व ना हो रहा हो, विच डू नॉट मिक्स टुगेदर, जो मिक्स ना हो या तो डिजॉल्व ना हो, जो घुले ना। जैसे वाटर एंड ऑयल आर टू इमिसिबल लिक्विड। एक वाटर ले ले, पानी ले ले और कोई ऑयल ले ले, कोई भी ऑयल, सरसों का तेल ले लें, दोनों को जब मिक्स करेंगे तो मिक्स मतलब आपस में मिक्स नहीं होंगे, वो मिक्सर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? वो नेक्स्ट प्रोसेस में जानेंगे हम। तो यही कहने का मतलब है कि द मेथड ऑफ डिकेंटेशन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो डिकेंटेशन इन 4 एग्जाम्पलों के लिए जरूरी है। कौन कौन से? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, राइस एंड पल्स और इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड वही होता है जो मिक्स ना हो, जैसे वाटर एंड ऑयल, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है हमारा द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड। देखिए पहले जो पिछला जो पॉइंट था वो कह रहा है कि डिकेंटेशन उस प्रोसेस के लिए भी यूज हो सकता है जो कि 2 इमिसिबल लिक्विड मिक्स ना हो रहे हो, जैसे कि वाटर एंड ऑयल, ठीक है। अब क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट में समझना जरूरी है कि जो प्रोसेस है डिकेंटेशन का हम यूज़ नहीं कर सकते, उसमें यूज़ कर सकते थे कि जब 2 इमिसिबल लिक्विड हों, लेकिन जब मिसिबल लिक्विड होगा, मिसिबल लिक्विड होते हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं? मिक्स कर जाए, तो इसमें यूज़ नहीं करेंगे। विच मिक्स इज दर, जैसे वाटर एंड अल्कोहल, जो लोग दारू पीते हैं वो क्या करते हैं? देखते हैं कि या कभी भी कोई भी देखा होगा तो उस दारू में पानी मिला के पीते हैं, तो एक तरह से एग्जांपल है किसका? मिसिबल लिक्विड का। तो वाटर और अल्कोहल मतलब कि पानी और दारू आपस में मिक्स हो सकते हैं और इतनी अच्छी तरह से मिक्स होते हैं कि पता भी नहीं चलता है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हमारा केरोसिन और पेट्रोल। मैंने पिछले एग्जाम्पल दिया था कि पेट्रोलियम से तीनों निकाला जाता है। तीनों मतलब कौन? केरोसिन, पेट्रोल और डीजल। तो ये तीनों को मिला दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन केरोसिन है, कौन पेट्रोल और कौन डीजल है। तो ये 2 एग्जाम्पल है मिसिबल लिक्विड के, तो याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल मतलब जो मिक्स हो जाए आपस में, जैसे वाटर एंड अल्कोहल और केरोसिन एंड पेट्रोल। नेक्स्ट हमारा 7th मेथड आता है लोडिंग। अब लोडिंग क्या होता है देखते हैं। लोड करने वाला लोडिंग नहीं है। लोडिंग इज द प्रोसेस इन विच एलम पार्टिकल, एलम मतलब होता है फिटकरी, ठीक है, पार्टिकल्स आर डिपॉजिट ऑन सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स ऑफ मडी वाटर टू मेक देम हैवी एंड सेटल डाउन रेपिडली। कहने का मतलब ये है इसका कि फिटकरी लेंगे हम, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा? जो लोडिंग का प्रोसेस है इसमें हम एक फिटकरी लेंगे, फिटकरी का एक मतलब पत्थर लेंगे छोटा सा, और पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक
दूसरा एक हम ग्लास में क्ले मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। क्ले मतलब मिट्टी का हम पार्टिकल्स लेंगे और पानी में अच्छी तरह से उसको मिला देंगे, ठीक। मडी मतलब कचरा वाला जो पानी आता है उसको हम मिला देंगे अच्छी तरह से। वाटर टू मेक देम हैवी, उसको मतलब खूब अच्छे से मिला के कुछ देर बाद 5 मिनट बाद या 4 मिनट बाद उसको देखेंगे हम कि जो मडी वाटर होगा, जो क्ले पार्टिकल्स होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। उस बैठने को मतलब फिटकरी का यूज़ करने के बाद जो पानी बैठ जाएगा, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक लोडिंग कहेंगे। लोडिंग मतलब यही होता है कि गंदा पानी है ग्लास में और फिटकरी से हम उसको साफ़ कर रहे हैं, बस इतना ही है, उसी को हम लोडिंग कहेंगे। बता दें कि फिटकरी एक एलम होता है, ठीक है। एलम मतलब फिटकरी पार्टिकल्स होगा जो डिपॉजिट होगा कहाँ पर, एक पानी में, जिस पानी में वो क्या है, एक मिट्टी वाला पानी है या कचरा वाला पानी है, उस कचड़े में हम धागे में बांध के एलम रख देंगे और सारा जो कचड़ा होगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा, उसी को हम लोडिंग कहेंगे। लोडिंग मतलब अपने ऊपर सारा लोड ले लेता है कौन, फिटकरी। नेक्स्ट आता है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से भी हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे इट इज़ अ राउंड पीस ऑफ स्पेशल पेपर विच हैज़ मिलियंस टाइनी होल इन इट। जो टिश्यू, एक तरह का टिश्यू पेपर भी एक तरह का फिल्टर पेपर है, लेकिन उतना साफ नहीं होता है। फिल्टर पेपर एक अलग होता है, तो उसमें जो होते हैं बहुत सारे, मतलब लाखों, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं। दिस टाइनी होल्स कैन बी सीन ओनली देन थ्रू माइक्रोस्कोप नॉट नेक्ड आइज। मतलब जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उस फिल्टर पेपर में, वो बस माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। देखिए दो होता है, एक माइक्रोस्कोप होता है, एक टेलीस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों देखने के लिए होता है और टेलीस्कोप दूर की चीज़ों के लिए। तो वही कह रहा है कि जो छोटे छोटे होल्स हैं उस फिल्टर पेपर में हम किससे देख सकते हैं, बस माइक्रोस्कोप से, नेक्ड आई से, मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट पॉइंट है द लिक्विड लाइक वाटर, सॉल्ट, सोल्यूशन, ऑयल एक्सेट्रा कैन पास थ्रू टाइनी होल्स। मतलब जैसे पानी हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन जिसमें सॉल्ट और पानी जो है मिक्स हो गया अच्छी तरह से, वो या ऑयल ही उस पे फिल्टर पेपर से बस पास कर सकते हैं। बाकी जो और सोल्यूशन होंगे जैसे सैंड एंड वाटर वाला ले लें तो वो पास नहीं होगा, बस उसमें से पानी पास होगा। जो बाकी जो सॉइल होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाएगा। तो ये जो तीनों सोल्यूशन है वो बस उस फिल्टर पेपर से पास हो पाएंगे। बट नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड पार्टिकल्स लाइक चाक पार्टिकल्स और सैंड पार्टिकल्स कैन नॉट पास। वही कह रहा है कि जो चाक होते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, या जो सैंड सॉइल होते हैं, ये दोनों पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते क्योंकि ये मिक्स नहीं होते हैं अच्छी तरह से। तो ये होता है फिल्टर पेपर का काम। उसी से रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक हमारा 8 जो है मेथड, उसका नाम है फिल्ट्रेशन। इसी प्रोसेस का हम यूज़ करके फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। मतलब एक लिक्विड है जैसे ग्लास में लिक्विड है, ठीक है, पानी भरा है, उसमें कुछ इनसॉल्युबल मतलब कि जो मिक्स ना हो रहे हो कुछ ऐसे सॉलिड है जिनको निकालना है। तो क्या करेंगे, हम एक फ़िल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर से सॉलिड पार्टिकल्स को निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे तो एग्जांपल में आएगा कि चॉक ले लें और उसको अच्छी तरह से पानी में मिला दें, तो वो देखेंगे कि हम नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो उसको निकालने के लिए या सैंड एंड वाटर वाला जो सोल्यूशन था, उन दोनों को निकालने के लिए फ़िल्टर पेपर का यूज़ हम कर सकते हैं। जिस वजह से क्या होगा, जो चाक होगा या जो सॉइल होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाएगा और पानी सारा नीचे जाके जमा हो जाएगा। इस तरह से हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है, अ मिक्सचर ऑफ चाक एंड वाटर, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ये दोनों एग्जाम्पल है किसके, फिल्ट्रेशन के। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर आर वायर मेस, अ पीस ऑफ कॉटन, अ पीस ऑफ मसलिन क्लॉथ, स्ट्रेनर मतलब है चाय की छन्नी जो होती है, वो भी एक तरह का क्या है, फिल्ट्रेशन है। जब हम चाय छानते हैं तो देखते हैं कि जो चाय होता है नीचे चला जाता है, जो चाय पत्ती नीचे ऊपर बैठी जाती है। उसी तरीके से फिल्ट्रेशन है, फिल्टर पेपर भी काम करता है, ठीक है। इवन लेयर ऑफ सैंड कैन बी यूज्ड इन फिल्टर पेपर। द रिवर और लेक वाटर इज फिल्टर बाय यूजिंग सैंड फिल्टर। जो नदी या समुद्र, जो नदी या पानी, जो नदी की पानी रहती है उसको भी हम साफ़ करते हैं किसके, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। नेक्स्ट आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन जो होता है सन के जरिए होता है। जब हीट मिलती है तो जो पानी होता है वो इवापोरेट कर पाता है, भाप बन जाता है। इसमें देखते हैं, तो इवापोरेशन में क्या होता है, द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन। मतलब कि जो पानी होगा वो हीट करने के बाद या हीट पाने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, भाप में, गैस में, उसी को हम इवापोरेशन बोलेंगे। ये सिंपल सा डिफिनीशन है जो हमेशा आता है, 10th क्लास तक पूछा जाएगा। द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स,
मतलब जो पानी होगा लिक्विड होगा किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। कब, जब उसको हीट देंगे तब। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। द कॉमन साल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, जो मतलब नमक होता है हम घर में यूज़ करते हैं, उसी को हम कॉमन साल्ट या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। डिजॉल्व इन वाटर, उसको पानी में हम अच्छे से डिजॉल्व किए, डिजॉल्व मतलब कि उसको अच्छे से घोल दिए। कैन बी सेपरेट बाई द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, उसको हम इवेपोरेशन के प्रोसेस से निकाल सकते हैं। कैसे, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन साल्ट फ्रॉम सी। इवेपोरेशन का जो मेथड है, इसका यूज़ करके हम नमक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए, जो समुद्र में जो पानी होता है वो एक तरह से निकाल लेते हैं और ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर सूरज का डायरेक्ट लाइट आता है। वहाँ से क्या होगा, सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है और बच जाता है नमक। उसी तरह से हम घर में भी कर सकते हैं एग्जांपल लेके। जैसे खूब सारा नमक एक ग्लास में या एक पतीले में रख देंगे और खूब अच्छे से उसको डिजॉल्व कर देंगे ताकि सारा अच्छी तरह से मिल जाए। फिर उसको हीट करेंगे, जब तक पानी ख़त्म हो जाए तब तक हीट करते रहिए। हीट करने के बाद जब पानी सारा ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, सारा नमक फिर से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम मतलब नमक ऑब्टेन करते हैं समुद्र से, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है, उस कॉमन साल्ट के अलावा भी कुछ और नमक हैं जो हम इवेपोरेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे वी कैन आल्सो सेपरेट कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रॉल कह सकते हैं इसको, पोटास एलम एंड पोटासियम नाइट्रेट। ये आता नहीं आपकी क्लास में लेकिन हायर क्लास में आएगा। तो मेन आपके लिए क्या है, कॉमन साल्ट। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, समुद्र से। कैसे ऑब्टेन करते हैं, इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन में क्या होता है, हीट देते हैं जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, तो इसे कहते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट आता है और लास्ट टॉपिक आता है डिस्टिलेशन। ये क्या होता है, इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ साल्ट एज वेल वाटर। मतलब इवेपोरेशन में क्या था, हम बस नमक को पा रहे थे, ठीक है, बस साल्ट को पा रहे थे इवेपोरेट करके, पानी को वेपराइज करके। लेकिन इसमें क्या होगा, डिस्टिलेशन में हम नमक को भी पा सकते हैं और पानी को भी पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, फ्रॉम साल्ट टू वाटर मिक्सचर सॉल्ट सोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज। जैसे डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर। यही तो होता है प्रोसेस जिसमें हीटिंग मतलब पानी को हीट करेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। स्टीम मतलब भाप होता है, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन कूलिंग द हॉट वाटर वेपर टू गेट बैक इनटू लिक्विड। जैसे ये फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे कि कैसे यहाँ पर हो रहा है। देखिए वाटर है, ठीक है, यहाँ पर हीट दिए, हम हीट दिए तो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर में, ठीक है। वाटर वेपर को फिर हम क्या किए, ठंडा कर दिए। वहाँ पर मतलब आइस के टुकड़े रख सकते हैं वाटर वेपर जहाँ पर जा रहा है। जैसे बर्तन लिए, यहाँ पर नीचे हीट दे रहे हैं और यहाँ पर क्या है, पानी है। जब यहाँ से भाप निकलेगा तो जहाँ भाप निकल रहा है वहीं पर हम क्या करेंगे, कूल कर देंगे या बर्फ़ के टुकड़े रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पानी इवेपोरेट हो रही है, वहाँ पे जाके जमा हो रही है, सारा पानी इवेपोरेट होकर वहाँ की जमा हो जाएगी और नमक यहाँ बच जाएगा, पानी वहाँ पर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम साल्ट को भी और पानी को दोनों को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं या पा सकते हैं। किस प्रोसेस से, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। और बस नमक किससे आ सकता है, इवेपोरेशन के प्रोसेस से, और दोनों डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। लास्ट टॉपिक है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन, a solution in which no more substance can be dissolved at that temperature is called saturated solution। मतलब जैसे आप चीनी या नमक ले रहे हैं, कोई भी दोनों में से ले रहे हैं, ठीक है, और एक गिलास ले रहे हैं, एक गिलास में क्या है, पानी है, और उसको नमक या चीनी को आप डिजॉल्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक टेम्परेचर या एक टाइम ऐसा आएगा जिसपे क्या होगा, ये दोनों डिजॉल्व नहीं होंगे। मतलब आप डालेंगे ज़रूर लेकिन वो क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि जो सॉल्यूशन है आपका, जो पानी और जो नमक वाला सॉल्यूशन था, वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। मतलब कि अब उसमें नमक या चीनी जो हम मिला रहे थे वो अब नहीं मिलेगा। तो उस टेम्परेचर या उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में यही होता है कि कुछ टाइम बाद, जब बहुत ज़्यादा मिलाने के बाद उसके जो पोर्स रहते हैं वाटर के, ड्रॉपलेट के, वो सारा जगह भर जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा चीनी या नमक डिजॉल्व नहीं हो पाता है। तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, मतलब कि भर गया है पूरी तरह से। जैसे एग्जांपल ले लें, इफ़ अ सॉल्ट सोल्यूशन, नमक ले लें और उसका पानी ले लें, नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर देन दैट सोल्यूशन इज टू बी विल बी सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे नमक और ज़्यादा डिजॉल्व ना हो, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है सोल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स इन वाटर एट टेम्परेचर इज नोन एज सोल्युबिलिटी। ठीक है, ये आता नहीं है आप में। द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन विच इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय हीटिंग। मतलब सोल्युबिलिटी क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो नमक या चीनी होगा और ज़्यादा घुलता जाएगा। तो बस यही था सेपरेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।